क्या आप ज़्यादा भावुक हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं? क्या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं? कहीं आपका हृदय, आपका दिल बहुत ज़्यादा संवेदनशील है? यदि हाँ, तो आपको समझना चाहिए कि इमोशनल कॉन्शसनेस क्या होता है। क्योंकि हमारे जीवन जीने के 3 आयाम हैं। हमारे जीवन जीने के 3 आयाम हैं: दिल, दिमाग और नाभि। यदि तीनों एक अवस्था में न रहें, यदि तीनों संयमित अवस्था में न रहें, तो आप जीवन को भली भांति समझ नहीं पाएंगे। आप जीवन को समग्रता से समझ नहीं पाएंगे। और यदि आप जीवन को समग्रता से समझ नहीं पाएंगे, तो जीवन को जीने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपका हृदय ज़्यादा भावुक है, आपका हृदय ज़्यादा संवेदनशील है, तो आपको समझना चाहिए, अपने हृदय को समझना चाहिए। और हृदय को समझने के लिए आपको जीवन की समझ होनी चाहिए। क्योंकि जीवन जीवित है, हम सब समझते हैं। हमारा आपका शरीर जीवित है, यह तो समझते हैं। उसी प्रकार जीवन भी जीवित है। जीवन कोई मुर्दा का नाम नहीं है। जीवन किसी ऐसे आयाम का नाम नहीं है जो कि मरा हुआ है, जो कि निर्जीव है। हमारा जीवन भी जगा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी जगा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा मन, यानी हमारी बुद्धि, हमारी चित्त, कहिए हमारा मस्तिष्क, कहिए हमारा दिमाग भी जगा हुआ है। हमारा दिमाग भी जीवित है। हमारा दिमाग भी जीवित है। उसी प्रकार से हमारा दिल भी जीवित है। हमारा हृदय भी जीवित है। उसी प्रकार से हमारी नाभि भी जागृत है। हमारी नाभि भी जीवित है। हम कितना कॉन्शस हो पाते हैं, हम कितनी गहरी समझ रखते हैं अपने जीवन की, हम कितनी गहरी समझ रखते हैं अपने शरीर की, हम कितनी गहरी समझ रखते हैं अपने दिमाग की, हम कितनी गहरी समझ रखते हैं अपने दिल की, अपने हृदय की, हम कितनी गहरी समझ रखते हैं अपने नाभि की। यह हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है। यह हमारे जागरण के ऊपर निर्भर करता है। यह हमारी जागरूकता के ऊपर निर्भर करता है। यह हमारे प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है कि हमने जीवन पर कितना प्रयोग किया है, हमने दिल पर कितना प्रयोग किया है, हमने अपने दिमाग पर कितना प्रयोग किया, हमने अपने नाभि पर कितना प्रयोग किया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि यदि आप बहुत भावुक हैं, यदि लोग आपको इमोशनली फुल समझते हैं, यदि आप अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं, यदि आप अपनी भावनाओं को संयमित नहीं रख पाते हैं, यदि आप अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते हैं, यदि आपकी भावनाएं बार बार आपसे दूर चली जाती हैं या आपके कब्जे से बाहर चली जाती हैं, आपके नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? उसके नुकसान क्या हैं? जी हाँ, नुकसान है। हमारा जीवन, मैंने कहा, 3 चीज़ों से चलता है, 3 आयाम से चलता है। देयर आर 3 डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ: दिल, दिमाग और नाभि। यदि तीनों बैलेंस्ड होगा तो आपका जीवन संयमित होगा। यदि आपका दिमाग कुछ और कह रहा है और आपका उसी क्षण, जिस क्षण आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, उसी क्षण आपका दिल कुछ और कह रहा है, तो आप जिस भी कार्य को करेंगे वह कार्य समग्रता से नहीं हो पाएगा, वह कार्य पूर्णता से नहीं हो पाएगा, वह कार्य पूरी तरह से समृद्धि से नहीं हो पाएगा। क्योंकि दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और कह रहा है, नहीं हो पाएगा। आप कोई भी कार्य करने जाइए, आप अपने जीवन संबंधित कोई भी निर्णय लेने जाइए, जिस वक्त आप दिमाग से निर्णय ले रहे होते हैं, उसी क्षण, सेम टाइम में आपका दिल भी, आपका हृदय भी कुछ ना कुछ कह रहा होता है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हैं। या तो आपका जीवन बुद्धि केंद्रित होता है, बुद्धि प्रधान होता है, या आपका जीवन हृदय प्रधान होता है। यदि आपका जीवन बुद्धि प्रधान होता है तो आप जब भी निर्णय करेंगे आप बुद्धि को प्राथमिकता देंगे, आप बुद्धि को प्रधानता देंगे, आप बुद्धि की बात ही आपकी दिमाग में समझ में आएगी, बुद्धि की बात ही आप समझ पाएंगे। यदि आप हृदय प्रधान हैं तो आप जब भी निर्णय करेंगे आपको हृदय की बात समझ में आएगी, हृदय की भाषा आपको समझ में आएगी। हृदय की भाषा मौन है, हृदय की भाषा प्रेम है, हृदय की भाषा संवेदना है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अनुभूतियां हैं। हम दिमाग से भी समझते हैं, हम चीज़ों को पढ़कर, एनालाइज करके चीज़ों को
एलोबरेट करके हम दिमाग से भी समझते हैं। दिमाग भी समझने का एक माध्यम है। दिमाग भी समझने को, जीवन को समझने का, जीवन को जानने का, ज्ञान को की प्राप्ति का दिमाग भी एक बड़ा माध्यम है, लेकिन दिल भी उससे बड़ा माध्यम है। प्रेम से आप समझिए, दिमाग से आप एक समय में कुछ लोगों को समझ सकते हैं, दिमाग से आप कुछ लोगों को पसंद कर सकते हैं, कुछ लोगों को चाह सकते हैं, कुछ लोगों को प्रेम कर सकते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति को, एक समुदाय को, एक परिवार को, एक समाज को, एक राष्ट्र को, एक जाति को, एक धर्म को, लेकिन हृदय से आप संपूर्णता को प्रेम कर सकते हैं, पूरी मनुष्यता को प्रेम कर सकते हैं। हमारे दिमाग में परमात्मा ने जो 2 फोल्डर दिया है, जिसे हम लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं, जिसे हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बोलते हैं, उसी लेफ्ट ब्रेन में IQ होता है, उसे हम इंटेलिजेंस क्वोशेंट कहते हैं। जो बुद्धिमत्ता है, जो दिमाग की शक्ति है, जो चतुरता है, जो चालाकी है, जो बुद्धि के अलग अलग आयाम हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे राइट ब्रेन में EQ भी है, इमोशनल क्वोशेंट भी है। वो इमोशन हमारे शरीर में है, इसीलिए उसका एक छोटा सा रूप, उसका एक शॉर्ट रूप हमारे दिमाग में है। जो हमारे शरीर के भीतर निर्मित है, जो हमारे शरीर के भीतर अस्तित्व में है, उसी का एक छोटा सा रूप दिमाग में है। या कहिए जो दिमाग में है वही शरीर में, वही दिल में है। दिमाग और दिल कोई अलग अलग नहीं है तो शरीर का एक ही अंग, लेकिन आपको बतलाने के लिए सामान्य मनुष्य की समझ अलग अलग चीज़ों को समझने की होती है। वो चीज़ों को छोटा कर करके समझते हैं। जीवन तो एक ही है, जीवन एक ही है, शरीर एक ही है, लेकिन किडनी अलग है, फेफड़े अलग हैं, स्प्लीन अलग हैं, हृदय अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन अलग है, नाक अलग है, कान अलग है, लेकिन जीवन एक ही है, शरीर एक ही है। उसी प्रकार से मैंने कहा जो इमोशनल क्वोशेंट है वह भी अपने आप में निर्णय करने में सक्षम है। हमें समझना होगा कि कब हम बुद्धि प्रधान थे, कब हम हृदय प्रधान थे और कब हम नाभि प्रधान। अभी नाभि की प्रधानता तो हमें समझ में नहीं आती है। अभी तो पूरी तरह से मनुष्य जाति को अभी तो बुद्धि की प्रधानता समझ में नहीं आई है। अभी तो बुद्धि का हमने उपयोग नहीं कर पाया है। हम एक सामान्य कहावत कहते हैं, बोलचाल की भाषा में कहते हैं, एक सामान्य कहावत है कि न्यूटन ने और अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिमाग का 9% इस्तेमाल किया। कुछ लोग कहते हैं 11%, कुछ लोग अलग अलग परसेंटेज की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अभी तक हमने दिमाग का, अभी तक हमने बुद्धि का बहुत भरपूर उपयोग नहीं किया है। अभी तो हमने दिमाग का सब पूरी तरह से सदुपयोग नहीं किया है। दिमाग भी एक आयाम है, उसी प्रकार से हृदय भी है। हृदय की भी अनंत आयाम है, हृदय की भी अनंत सीमा है। उसके बाद नाभि, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो कि अपरिमित है, जो कि सीमा से बाहर है, जिसकी कोई क्षमता नहीं है, जो कि क्षमता से परे है, जो सभी चीज़ों से परे है, उनकी क्षमता की कोई कल्पना नहीं है। तो मैं कहता हूँ आपसे, यदि आपका हृदय अभी तक सम्यक नहीं हो पाया है, आपका हृदय अभी तक बैलेंस नहीं हो पाया है, तो आपको जीवन को समझना होगा। आज जो अधिकतर लोग हृदयघात से मर रहे हैं, आज जो अधिकतर लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या? उसके पीछे कारण है हृदय की भी एक क्षमता है। हृदय जीवित है। मैंने कहा हृदय जो जीवित है, और हृदय के जीवित रहते हुए आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम ले रहे हैं, तो हृदय क्या होगा? हृदय सूख जाएगा, हृदय संकुचित हो जाएगा, हृदय एक जगह आकर लिमिटेड हो जाएगा। जबकि हृदय की सीमा तो बहुत बड़ी है, हृदय की सीमा बहुत बड़ी है, हृदय का डायमीटर बहुत बड़ा है, हृदय का डायमेंशन बहुत बड़ा है। लेकिन आप चूंकि बुद्धि प्रधान हैं, तो आपने हृदय को संकुचित कर दिया है, आपने हृदय की क्षमता को कम कर दिया है। तो क्या होगा? हृदय एक दिन परेशान हो जाएगा, हृदय एक दिन अपना अस्तित्व बचा नहीं पाएगा, और इसलिए हृदय घात हो जाता है, इसलिए आपको हार्ट अटैक आ जाता है। आज तक मेडिकल साइंस ये समझता है कि हृदय घात हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इसलिए शरीर खत्म हो गया। जबकि यौगिक विज्ञान यह कहता है शरीर को खत्म होने का समय आ गया, इसलिए हृदय घात हो गया, हार्ट अटैक आ गया। क्योंकि जीवन 3 तरह से चलता है। मैं बार बार कहता हूं, जीवन 3 तरह से चलता है। आपने सिर्फ एक चीजों को समझा है, अभी आपने सिर्फ दिमाग का महत्व समझा है। आप में से कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग सिर्फ हृदय की
की भाषा समझते हैं। और उसमें से कुछ प्रतिशत लोग, मैं आमतौर पर एक बात कहता हूँ कि धरती पर 95% लोग, 95% लोग दिमाग से जीते हैं। दिमाग से बतलाया गया है, बचपन से पढ़ाया गया, स्कूल कॉलेज माता पिता परिवार समाज संगठन के द्वारा समझाया गया है, या मोबाइल है या कैमरा है या चश्मा है या कपड़े हैं या औरत है या स्त्री है, तमाम चीज़ें समझाई गई हैं। सामान्यतः लोग 95% लोग दिमाग से जीते हैं, कुल 4% लोग हृदय से जीते हैं। और पूरी पृथ्वी की आबादी का, पूरी मनुष्य जाति की आबादी का हमेशा से, सदियों से यह होता रहा है, सदियों से, आज नहीं, 21वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, 19वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, 17वीं शताब्दी और शताब्दी पहले की बात नहीं कर रहा हूँ आपको। सदियों से ऐसा होता रहा है कि धरती पर पूरी मनुष्य जाति का मात्र 0.1% लोग नाभि से जीते हैं। उनकी अलग गिनती, उनकी अलग श्रेणी है। मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपका हृदय बैलेंस्ड नहीं है, यदि आपका हृदय अभी तक संयमित नहीं हुआ है, यदि आप अभी तक आप इमोशनली कॉन्शियस नहीं हो पाए हैं, तो आपको कॉन्शियसनेस को समझना चाहिए। पहले आपको फिजिकल कॉन्शियसनेस को समझना होगा, फिर आपको मेंटल कॉन्शियसनेस को समझना होगा, उसके बाद आपको इमोशनल कॉन्शियसनेस को समझना होगा। तो आप जीवन की अच्छी समझ रख पाएंगे, तो आप जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे। जीवन की समझ चाहिए किस लिए? जीवन की समझ इसलिए चाहिए ताकि आप जीवन को समझ कर जीवन को जी सकें। जिस चीज़ को आप समझेंगे नहीं, उसको जिएंगे कैसे? उसका उपयोग कैसे करेंगे आप? अभी आपको मोबाइल की समझ नहीं है, एक गांव का ग्रामीण व्यक्ति है जिसने कभी मोबाइल देखा नहीं है, उसके हाथ में आईफोन दे दिया जाए, वो उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति है जिसे सिर्फ हिंदी की भाषा का ज्ञान है, उसे इंग्लिश की पुस्तक दे दिया जाए, उसे जर्मन भाषा की कोई किताब दे दी जाए, उसे रसिया का कोई किताब दे दी जाए, उसे कोई और भाषा का किताब दे दिया जाए, उस किताब का वो कोई उपयोग नहीं कर सकता। हो सकता है वो किताब बहुत सुंदर हो सकता है वो किताब उसके लिए बहुत लाभकारी हो, उसमें जो मटेरियल है, उसमें जो तथ्य है, उसमें जो सत्य है, उसमें जो कथ्य है, वो उस व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी हो। लेकिन यदि पढ़ना उसको नहीं आता है, उपयोग में लाना नहीं आता है, उसका उपयोग कैसे करेगा? अभी आपने जीवन को समझा नहीं है, अभी आप अपने हृदय को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी आपने यदि हृदय को समझा नहीं है तो हृदय का उपयोग कैसे कर पाएंगे? मैंने कहा हृदय की भाषा है प्रेम। यदि आप प्रेम में पड़ेंगे तो आपके भीतर एक अलग प्रकार का खिलाव आएगा। आज के बुद्धिवादी युग की बात बता रहा हूं आपको, आज की बनियागिरी के दौर में आपको बतलाना चाहता हूं। आज जब हर एक आदमी नफा और नुकसान की बात करता है, प्रॉफिट और लॉस की बात करता है, तो मैं आपसे कहता हूं यदि आपका हृदय बहुत बड़ा होगा तो आप बहुत ज़्यादा लाभ में हो सकते हैं। एक कहावत है कि धीरूभाई अंबानी ने अधिकतर लोगों को मोबाइल देने के लिए उनके हृदय में प्रेम जगा कि अधिकतर लोगों को मोबाइल कैसे दे सकता हूँ। रतन टाटा ने अधिकतर लोगों को कहा कि कार कैसे दे सकता हूँ, तो उन्होंने छोटी कार, नैनो कार लॉन्च की। धीरूभाई अंबानी ने छोटे फ़ोन इस्तेमाल किए ताकि अधिक से अधिक लोगों के हाथ में मोबाइल जा सके, अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। यह एक तरफ तो बिजनेस है, दूसरी तरफ यह हृदय की एक व्यापक सीमा है। हृदय का एक विशेष डायमेंशन है जो अधिक से अधिक लोगों से प्रेम करना जानते हैं। अधिक से अधिक लोगों से यदि आप प्रेम करना चाहते हैं तो आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो सकता है। अधिकतर लोग जिन्होंने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रधानता दिया, दिमाग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, उसका अंतिम समय बहुत ही कुरूप और नरकगामी हुआ। उसका अंतिम समय बहुत विक्षिप्त स्थिति में रहा है। दुनिया का अधिकतर बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े दार्शनिक का अंतिम समय बहुत ही दुखद रहा है, नरक भोग कर गए हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में गया है। लेकिन अधिकतर लोग जो हृदय को समझते हैं, जो हृदय की प्रधानता को समझते हैं, हृदय के महत्व को समझते हैं, उनका जीवन उन लोगों से कि बनिस्बत उनकी तुलना में ज़्यादा अच्छा रहा है। प्राचीन समय में लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं जानते थे, बहुत ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उनका जीवन ज़्यादा संयमित था, फिर भी उनका जीवन ज़्यादा प्रेमपूर्ण था, फिर भी उनका जीवन ज़्यादा आनंदपूर्ण था, फिर भी उनका जीवन ज़्यादा समग्र था। आज का मनुष्य दिमाग सेंटर्ड हो गया है, कहिए माइंड सेंटर्ड हो गया है, तो शरीर के बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे अंग अवयवों से, बहुत सारी क्षमताओं से अनजान हो गया है। आज आदमी बहुत तेज हो गया, बहुत समझदार, बहुत चालाक हो गया है, मोबाइल से काम ले रहा है, लेकिन हृदय की जो क्षमता है उसको पहचान नहीं पा रहा है।
मोबाइल में भी अब मेमोरी आने लगा है, मोबाइल में भी भावनाएं, हो सकता है कुछ समय में मोबाइल में भी भावनाएं आ जाएं, हो सकता है विज्ञान कभी इस समय पर पहुंचे, इस ऊंचाई पर पहुंचे कि मोबाइल में भी भावनाएं आ जाएं। आज तो नहीं है, हो सकता है मेमोरी मोबाइल में आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल में आ चुका है, कंप्यूटर में आ चुका है, हो सकता है कभी भावनाएं भी मोबाइल में आ जाएं। तो आपको समझना चाहिए कि जब एक वस्तु में, एक गैजेट में भावनाएं साइंटिस्ट क्यों डाल रहा है, क्योंकि आपके भीतर भी भावनाएं हैं, आपके भीतर भी इमोशंस हैं, आपके भीतर भी फीलिंग्स हैं। वो फीलिंग्स सिर्फ नकारात्मक नहीं है। अभी तक आपने जिन लोगों को लगता है कि फीलिंग्स नेगेटिव ही नेगेटिव होता है, उसने अभी तक सिक्के के एक पहलू को ही जाना है, उसने अभी तक कुछ नहीं जाना है, उसने अभी सिर्फ नकारात्मकता को जाना है। जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, उसकी सकारात्मकता इतनी ज़्यादा है, इतनी व्यापक है, उसकी कोई तुलना नहीं है। उसको समझते समझते पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसमें से कुछ हिस्सों को समझ पाएं तो आपका जीवन आनंदपूर्ण हो जाएगा, आपका जीवन प्रेमपूर्ण हो जाएगा, आपका जीवन शांतिपूर्ण हो जाएगा, आपका जीवन पहले से ज़्यादा उन्नत हो जाएगा। जिस प्रकार आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपका शरीर, आपका जीवन पहले से ज़्यादा समग्र हो जाएगा, पहले से ज़्यादा समृद्ध हो जाएगा। आपका शरीर यदि ज़्यादा समृद्ध हो जाएगा, आपकी देखने की क्षमता यदि ज़्यादा समृद्ध हो जाएगी, आपका कॉन्शियसनेस यदि ज़्यादा फैल जाएगा, तो आपका जीवन तो यूं ही स्वर्ग हो जाएगा। अभी आप जितने कॉन्शियस हैं, उसी के हिसाब से आपका जीवन चल रहा है। आप शरीर पर ध्यान देंगे, आप शरीर के प्रति कॉन्शियस होंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा। आप बुद्धि के प्रति कॉन्शियस होंगे तो आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होने लग जाएगी। आप हृदय के प्रति कॉन्शियस होंगे तो आपका हृदय का फैलाव होने लग जाएगा। आप नाभि के प्रति कॉन्शियस होंगे तो आपकी नाभि की शक्ति, जो अपरंपार शक्ति है, उसके प्रति आप अवेयर होने लग जाएंगे। आप जिस चीज़ के प्रति अवेयर होने लगते हैं, आप जिस चीज़ के प्रति कॉन्शियस होने लगते हैं, उसके प्रति आप जागरूक होने लगते हैं, उसके प्रति आपको ज्ञान होने लगता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो जीवन में यदि आप समग्रता से जीवन को जीना चाहते हैं, जीवन का लाभ लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा इमोशनली कॉन्शियस होना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।